नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे दुबई से रिलेटेड। जी हाँ, बिल्कुल हेडिंग मैंने सही डाला भाई साथियों। अगर आप दुबई जाना चाहते हैं तो भूलकर भी दुबई नहीं जाना। अगर आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या हो सकता है, इसी वीडियो में हम बात करेंगे। और भाई वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ही लिया तो थोड़ा सा मेरी बातें कान खोल के सुन भी लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाद में आपको जाके पछताना पड़े। आप जिन लोगों के ऊपर विश्वास करके जाते हैं वो हो सकता है आपका काम सही करवाएं, लेकिन आपके साथ फिर भी चीटिंग हो जाए तो फिर क्या करोगे। तो एक बंदे का डिटेल एग्जाम्पल मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, आप पढ़ना मेरे साथ, आप भी पढ़ना, ताकि आपकी जो आंखें हैं ना ये थोड़ी समझ में आए, कानों को सुनाई दे, तो आपको कुछ बहुत सारी चीज़ों से, स्कैम से बच सकते हैं। तो डिटेल से वीडियो जानिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। सवाल फिर भी है तो कमेंट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ये वो सबूत है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मेरे साथ पढ़ना जरूर। हर उस आदमी को ये बातें पढ़नी चाहिए जो लोग दुबई जाना चाहते हैं या दुबई यूएई में रहते हैं। जी हाँ, ये बंदा काफी टाइम से मुझे मैसेज कर रहा था ऊपर, हालांकि उसका नंबर भी है जिसको मैंने हाइड कर दिया। ये व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट है। सर, हम आपको एक बहुत बड़े स्कीम के बारे में बताना चाहते हैं। यहाँ 22 साल से चल रहा है, हम उनका शिकार हो चुके हैं, हम उनके पास फंस चुके हैं। यह एक पाकिस्तानी है, रबाब है, जो कई ऑफिस खोल रखे हैं जिनके बाहर पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल से लोगों को जॉब की लालच में बुलाया जाता है। फिर उनके पासपोर्ट जमा कर लिए जाते हैं, फिर उनको हर महीने खाने पीने के नाम से पैसे भेजने हेतु 750 दराम दिए जाते हैं। सभी स्टाफ वालों को 3 टाइम खाना और नाश्ता भी दिया जाता है। काम केवल सुबह उठना, नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के पीसी यानी कंप्यूटर पे बैठना, 8 घंटे किसी भी प्रकार के करके टाइम पास करना निकालना होता है। स्टाफ वालों को नजदीकी कैंप में रखा जाता है, फिर उनके नाम पर लोन उठाई जाती है। गौर से देखिएगा, लोन उठाई जाती है, उनसे जबरदस्ती साइन करवाई जाती है। किसी को 4 महीने से, किसी को 6 महीने से, किसी को 2 साल के बाद ये लोग घर भेज देते हैं। अब आप बताइए हम यहाँ से कैसे निकले। दूसरा, हमारा सब कुछ उनके पास है, मांगने पर भी वो लोग नहीं देते हैं। पासपोर्ट, वीजा, एमिरेट्स आईडी, डेबिट कार्ड, चेकबुक आती है। कृपया हमारी मदद करें, फोन या मैसेज द्वारा कुछ मदद करें। यह करीब 6 लोग फंसे हुए हैं जो अभी कुछ भी नहीं बता सकते हैं। जी हाँ, ये सच्चाई है। आज के टाइम में यूएई में, दुबई में मेरे पास इतने सारे कॉल मैसेज आ रहे हैं। इस भाई से मेरी बात हुई थी, इंडियन बंदा है, पाकिस्तानी, यानी ये तो पाकिस्तानी कंपनी में है। इंडियन लोग भी ऐसा बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। इसके साथ वाले बंदों, ये पीसी पे बैठते हैं, तो इन्होंने बोला कि मेरी बातचीत हुई और भी लोगों से, जो रिकॉर्ड मैंने निकाला तो पता चला कि वो लड़के 2-2 साल वहां काट के बिना सैलरी के वापस घर पहुंचे हैं। अब बताओ, इस बंदे के नाम से अगर लोन उठा लिया इनके अब देखिए होता क्या आप लोगों के साथ। आप मान लो किसी भी एजेंट के थ्रू, कोई जानकार के थ्रू छोटी मोटी कंपनियों में आप चले जाते हैं। आपको क्या होता है, लालच होता है आपको। आपकी पोल मैं बता देता हूँ, आपकी पोल खोल देता हूँ। आपको चाहिए लालच। अब लालच क्या होता है कि मैं बोलता हूँ जी यहाँ मैन पावर ऑफिस है, इनमें अप्लाई कर लो। अब ये लोग सीधे मुंह तो आपसे बात नहीं करेंगे, यहाँ ऑफिस में भी आपको जाना पड़ेगा। ये बोल देंगे जी हम तो 50-60 हज़ार रुपये लेंगे, है ना, और आपको टाइम लगेगा, सैलरी कम रहेगी, ये काम जो आप बता रहे हैं वो नहीं मिलेगा, दूसरे में जाना पड़ेगा। तो फिर आप क्या करते हैं कि मेरे जैसे कबूतरबाजों से कॉन्टेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वो लोग आपको जो बताते हैं ना वही चीजें प्रोवाइड करवाने की कोशिश का वादा करते हैं। तो आपको लगता है ये एजेंट सही है, ये मैन पावर, तो ये तो बकवास है। फिर आप उनके झांसे में आते हैं या डायरेक्ट वीजा लेते हैं। और जो लोग ऐसा काम करते हैं ना वो वीजा टिकट फ्री दे देते हैं आपको, और आपको ऐसा ही चाहिए। आपको तो ऐसा लगता है ना। फिर आप इन जैसी कंपनियों में जाके फंस जाते हैं। वो जाते ही आपका मेडिकल करवाना, बैंक में अकाउंट खुलवाना, आपको पता ही नहीं रहता। और बैंक में अकाउंट हो गए, आपके डिजिटल सिग्नेचर हो गए। और आजकल तो बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती भाई, इंडिया में भी बैंक वाले घर आ जाते हैं, प्राइवेट बैंक वाले देखे होंगे ना आपने। तो ये लोगों का भी ऐसा ही है। वहीं पे आपके एडवांस में सिग्नेचर लेके डिजिटल, आजकल एक पेन टेप होता है ना ऐसा, उसी पे साइन होते हैं, उसकी कॉपी रख लेते हैं। बैंक वालों से भी इनकी सेटिंग होती है जी, मैं आपको क्लियर कर दूं। और फिर आपके नाम से चेकबुक, एटीएम सब कुछ इशू करवा लेते हैं। 3-4 महीने आपके उसी अकाउंट में अच्छा खासा पैसा डाला जाता है। और इन्होंने मुझे ये बताया कि जिस बैंक में अकाउंट है उसमें हमारा नहीं तो हमारा मोबाइल नंबर लिंक है, नहीं हमारा ईमेल आईडी लिंक है। वो लिंक तो होता है, लेकिन वो किन के पास होता है, जो ये स्कैम करता है, जो आपको वो ऑपरेट कर रहा है, उन्हीं का नंबर होता है, उन्हीं के नाम से सब कुछ, उसी के नाम से होता है। तो बैंक की तरफ से कब लोन लिया जाता है, कितनी किस्त आती है, नहीं आती है, कितना पैसा डला, लोन लिया, वो मैसेज ईमेल वगैरह आपके पास नहीं आती, आपको तो पता ही नहीं रहता। और आपके नाम से पूरा का पूरा पैसा आप ही के नाम से पहले 4-6 महीने सैलरी डाली जाती है खासी। अब ये बंदा बता रहा था कि मुझे अच्छी खासी यानी 21,000 दराम की मेरी तनख्वाह है अकाउंट में। अब बताओ, डॉक्यूमेंट में दिखा रखी है 21,000 तनख्वाह, जबकि रियलिटी में इनको 750 दराम मिलते हैं। अब 21,000 दराम है, यकीन मानो 3 महीने अगर आपने अकाउंट में डलवा ली तो बैंक वाले आपको अच्छा खासा लाख दराम का आपको क्रेडिट कार्ड दे देंगे, आपकी सैलरी पे लोन दे देंगे। और वो लोग ऐसा आपके नाम से उठा लेते हैं, आपको चवन्नी नहीं मिलती। अब होता क्या जी, उसमें ये ऑफिस वाले क्या करते हैं, फर्जी लोग हैं, वो ये काम कर लेते हैं, आपको पता नहीं रहता। हाँ, आपको वो अगर इंडिया टाइम से आ गए तो
तो आप बच सकते हैं, दोबारा उस देश में नहीं जाने लायक बचेंगे, क्योंकि आते आप ये पैसा आपको लगता है ये चुकाएंगे, ये कोई नहीं चुकाएगा, ये आपको भेज देते हैं, आप हो जाते हैं डिफॉल्टर, दोबारा उस कंट्री में नहीं जा सकते। और इसका उल्टा क्या होता है कि जी अगर आपने गलती से इनके साथ में पंगा लिया है ना, या फिर आप वहीं पे हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड लो, लोन लो, हर दूसरे महीने किस्त तो आती है, वो आप नहीं चुकाएंगे तो फिर बैंक की तरफ से आपके ऊपर स्टॉप, आपका फ्लाइट नो जोन में डाल दिया जाता है, यानी आपका पासपोर्ट नंबर से आप फ्लाइट नहीं कर सकते, एयरपोर्ट पे आओगे, पकड़े जाओगे, फिर आपके नाम से 2, 3, 4 लाख 10 लाख दिरहम का लोन उठा लिया तो आप यकीन करिए जिंदगी भर आप नहीं चुका सकते, और जब तक वो नहीं चुकाएंगे तब तक आप इंडिया के परिवार के दर्शन नहीं कर पाओगे। तो मैंने इस बंदे को बोला कि भाई देखिए 2 तरीके हैं, एक तो तरीका ये है कि धीरे धीरे मर लो, दूसरा तरीका ये अभी मर लो, मरना तो है तो क्यों ना अभी मर लो ताकि बचने के चांसेस होते हैं। मैंने बोला भाई, इनको मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाई कि भैया अगर आपके साथ ऐसा है तो आप विद्रोह है, आप समझते हैं 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ में सबसे पहले विद्रोह किसने किया, अगर विद्रोह कर लेते हैं तो आपकी जीत होने के चांसेस बन जाते हैं, और आप अगर इसी तरीके से चलते रहे तो आपके नाम से लाखों दिरहम का लोन उठा लिया होगा या फिर उठा लेंगे, EMI ड्यू होगी, आपको पुलिस पकड़ लेगी, जेल में डाल देगी, ये है। तो इन चीज़ों से आपको भाई आप बच्चों के कैसे, अब मेरी तो देखो रिक्वेस्ट है, हालांकि कौन मानता है, लोगों को समझ में ये बातें कहाँ आती हैं, जिनके ऊपर बीत जाती है ना वो समझ में आती है, बाकी ऐसी वीडियो तो लोग देखना पसंद नहीं करते यार। इस अंगुली के लगी है ना तो इसको फर्क नहीं पड़ता, इसी को फर्क पड़ता है, दर्द इसको होता है। हाँ, जिस दिन इसको लगेगी तब उस दिन लगेगा यार इसका, अगर उस ध्यान रख लेते ना इसका तो आप आज अपने की ये नौबत नहीं आती। तो मेरा कहने का मतलब है भाई ऐसे स्कैमबाजों से सावधान बरतें, कहीं पर भी कोई सिग्नेचर करें, आपको ऐसा पहले से डरना चाहिए, आपको इन चीज़ों से डरने का मतलब सावधानी बरतनी चाहिए कि ऐसा आपके साथ हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो भाई बहुत सारे लोगों की वी में फिलहाल के टाइम में जिंदगी बर्बाद हो रही है, और बैंक के जो कर्मचारी हैं वो भी इंडियन पाकिस्तानी हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, सबकी सेटिंग होती है, कमीशन बेस पे ये काम पूरा 2 नंबर का चल रहा है। अब सरकार ने, अब वैसे लीगल होता है तो सरकार भी इसमें, पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, लीगल प्रोसेस है, लेकिन गलत में लीगल होते हुए भी गलत है। अब बताओ, तो ये बातें समझा दी होगी भाई, मैन पावर ऑफिसों से अप्लाई करोगे तो बचोगे, और जो शुरू में बताया वैसे करोगे तो मरोगे, सीधी बात यह है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।